Next is your application of Gauss law. Here we will discuss 2 points, 2 applications. First is charged infinite length of wire, where electric field due to charge infinite length of wire will be E equals to 2k lambda by r. And second, we will discuss charged infinite sheet, where electric field due to charge infinite sheet will be E equals to sigma upon 2 epsilon naught. ये दोनों पहले मैंने इसीलिए लिख दिया है सो दैट आपको इजीली ये याद हो जाए. फर्स्ट we will discuss electric field due to charged infinite length of wire. क्लियर? एक वायर लिया हमने which is of infinite length. What type of wire? So it is charged wire. ठीक है, एक वायर लिया हमने which is fully charged. Now गॉस लॉ का एप्लीकेशन है. यहां कैसे अप्लाई होगा? ये तो एक लीनियर वायर है, क्लोज बॉडी तो है नहीं. हमने क्या किया, वायर पे कुछ डिस्टेंस पे हमने कुछ पॉइंट्स एज्यूम किए. मान लो ये पॉइंट P, ये Q, ये R, ये S. ये सारे पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया. तो हमें मिला क्या, एक सिलेंडर. इमेजिन किया हमने कुछ पॉइंट्स इस वायर के डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे कंसिडर कर लिया. एंड आफ्टर देन वी कनेक्टेड ऑल दैट पॉइंट्स एंड व्हाट विल गेट वन सिलेंडर लाइक शेप. अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या डायरेक्शन मिलेगा. तो क्रॉस सेक्शन की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, लीनियर वायर है, तो हमें मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी, और ये सरफेस कंसिडर किया है हमने तो एरिया की भी डायरेक्शन कुछ ऐसी. क्लियर? यहां आपका क्या मिलेगा, क्या ये सही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये तो हो ही नहीं सकती है. क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वायर है, इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे तो हमेशा अपवर्ड या डाउनवर्ड मिलेगी. ठीक, पॉइंट चार्ज दिया तो इसके हर डायरेक्शन में मिलेगी. इट मीन्स आपको क्रॉस सेक्शन पे कैसा मिला, 90 डिग्री. ई और ए के बीच में एंगल. सेम हियर, यहाँ पे भी आपका सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे देखेंगे तो इस सरफेस पे अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया. सरफेस है, सरफेस पे ऑब्वियस ही बात हमको पता है कि परपेंडिकुलर मिलेगा और सेम डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल रही है. तो यहाँ पे हमने देखा क्रॉस सेक्शन पे क्या मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट मीन्स फ्लक्स आपका क्या मिलेगा, 0 दोनों साइड. एंड व्हाट अबाउट द सरफेस, कर्व्ड सरफेस. कर्व सरफेस पर हमको क्या मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. दैट इज फ्लक्स
विल बी ई डॉट डी ए। इनफाइनाइट लेंथ है, हमने तो एक पोर्शन कंसिडर किया है, सो विल फाइंड इट एट सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या लिखना है, समेशन ऑफ Q। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस है। अब फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, E डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में यू विल रिमेम्बर कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती थी, Q अपॉन L। सो बाय विच वी कैन राइट Q इक्वल्स टू लैम्डा L। We'll place this value here and we'll get E dot dA equals to lambda L by epsilon naught। यहाँ पे एरिया की वैल्यू क्या मिलेगी, क्या हो जाएगा, E डॉट 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल एल कैंसिल, E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां कर क्या सकते हैं हम, चेंजेस क्या कर सकते हैं, या कैसे इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे होगा, E इक्वल्स टू, मिला क्या इक्वेशन हमको, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बट हमने फॉर्मूला तो कुछ और बताया था, वो आएगा कैसे, उसके लिए हमने किया 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। मिला क्या हमको, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट को हमने इसके साथ कंसिडर किया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू थी, K की वैल्यू थी। सो फाइनली मिला क्या हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर विच विल इक्वल्स टू 2K लैम्डा बाई आर। क्लियर? ये था आपका गॉस लॉ से किसका, इनफाइनाइट चार्ज लेंथ ऑफ वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। नाउ सेकंड क्या आप देखेंगे, चार्ज शीट के लिए। वहां चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। सो हमें फॉर्मूला क्या मिला था, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शीट की बात हो रही है, इट मीन्स पूरे सरफेस की बात होगी। एक शीट लिया है भाई हमने, तो पूरे सरफेस की बात होगी। एंड इफ सरफेस की बात होगी तो रिमेम्बर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, और you can say sigma q equals to, it means summation of charge equals to sigma into a। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, एक शीट कंसिडर किया हमने, ठीक है, अगेन गॉस लॉ लगाएंगे, कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, शीट को हम ऐसा कुछ प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इमेजिन करना, ठीक है। एक शीट लिया, शीट से कुछ पॉइंट पे हमने डिस्टेंस पे पॉइंट्स लिया और उसको हमने
कंबाइन कर दिया। अब हमें क्या मिलेगा, यहां पे क्या कैसा मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन, यहाँ पे ऑपोजिट होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो यहाँ पे आपकी क्या मिलेगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। ये सरफेस आप कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एरिया की डायरेक्शन बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी बाहर है। तो आपकी कर्व सरफेस पे क्या मिलेगा, इस सरफेस की बात करें तो यहां आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस यहां क्रॉस सेक्शन कितने हैं, दो, दोनों पे थीटा क्या मिलेगा 0 एंड कर्व सरफेस पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मीन्स फ्लक्स 0 मिलेगा। तो हमें निकालना है किस पे, क्रॉस सेक्शन पे। चलो क्रॉस सेक्शन की बात करें तो फाई क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, कॉस 0 था जो आपका 1 हो जाएगा। फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, कर्व सरफेस लिया है आपने तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू लिख सकते हो, एरिया की वैल्यू यहाँ मत लो, डायरेक्ट कंसिडर करो, इंटीग्रेट किया तो हमें मिल जाएगा a प्लस ए, एरिया ऑफ होल शीट। अब Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सो वी कैन राइट सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इट विल बी 2e a upon a, sorry it is a sigma a upon epsilon naught and here it will 2e dot a will cancel out, what we will get, e equals to sigma upon 2 epsilon naught which is electric field due to charge in finite sheet। ये दोनों आपके थे, कैसे आप किसी, ये जैसे लीनियर का था, ये आपका शीट का है, ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। गॉस लॉ अप्लाई करने पे आपको एक क्लोज बॉडी मिल जाएगा, आपको एक पोर्शन का मिल जाएगा वैल्यू, सो आप उसके होल बॉडी का निकाल सकते हैं। क्लियर, दिस वाज द 2 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ।